नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था मिश्रा। गर्मियों में गन्ने का रस न सिर्फ शरीर को ठंडा रखने के लिए स्वादिष्ट पेय है, बल्कि गर्मियों में गन्ने का रस पीने के अनेक फायदे होते हैं। तो संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब आपको गन्ने के रस के हेल्थ बेनिफिट्स तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि गन्ने का रस आपके लिए कब नुकसानदायक बन सकता है। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि आज डॉक्टर साहब ये भी बताने वाले हैं कि जिस ठेले से आप गन्ने का रस पी रहे हैं वो आपकी सेहत को फायदा पहुंचा रहा है या फिर आपकी हेल्थ को किल कर रहा है। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वजन होगा कम, डाइजेशन रहेगा फिट, डायबिटीज होगी कंट्रोल, त्वचा में आएगा निखार। जानिए गन्ने के रस की गजब खूबियाँ। गन्ने का रस पीने में सबको आनंद आता है, खासकर इस गर्मी के मौसम में एक गिलास गन्ने का रस मिल जाए तो आपको सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि गन्ने के रस का क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि गर्मियों के मौसम में अच्छा ताजा गन्ने का रस मिले तो ठंडा आपको पेय भी मिल जाता है और उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। बेनिफिट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यदि आप इनको सुनेंगे तो शायद आज से आप गन्ने का रस पीना शुरू करें। और बहुत सारी जो हम चीजें दूसरी पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो बिल्कुल छोड़ना चाहिए, उसमें बहुत नुकसान होता है। तो आपको क्या करना है इसमें गन्ने के रस को पीने के लिए, पहले उसके गुणों को समझना। तो उसका गुण सबसे बड़ा ये है कि वो एल्कलाइन नेचर का है, यानी कि बॉडी के जो हमारे टिश्यूज हैं उसको एल्कलाइन बनाता है। पित्त शामक इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं, गर्मी को कम करता है। इसके गर्मी को कम करने का जो इसका गुण है वो क्या करेगा, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो है वो फायदे देता है आपको। आपकी त्वचा के रोग अगर हैं उनमें फायदा मिलेगा। आपको अगर कहीं जख्म बन गया है, घाव हो गया है, उसको हील करने में काफी बेनिफिशियल होता है। एंटासिड का काम करता है। आपने देखा ना कि गोली खाते हैं लोग एसिडिटी के लिए रोज सुबह, तो वो एंटासिड का काम भी करेगा। और इसके साथ साथ बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है, आपको शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और आपके शरीर को मजबूत बना करके रखता है। तो ये बहुत सारे गुण गन्ने के रस में है। जहाँ कहीं भी देखे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ से भी आप गन्ने का रस पिए वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। कई बार वो पानी से उसको मशीन को धोते हैं, तो पानी किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, पानी कहीं गंदा तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने आप थोड़ा सा इसका सफाई का ध्यान रखें और गन्ने का रस एंजॉय करें गर्मियों में, बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। डॉक्टर साहब ये तो हमने जान लिया कि गन्ने के रस के फायदे कितने हैं। अब हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो भी जरा बताइए। देखिए, गन्ने के रस में आपको पोटाशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम होता है, सोडियम भी होता है। ये सब मिनरल्स आपको उसमें मिलते हैं। इन एडिशन आयरन की मात्रा भी होती है। तो जो लोग खून की कमी जिनके अंदर होती है, हेमोग्लोबिन जिनका लो होता है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें फैट नहीं होता, गन्ने के रस में कोई फैट नहीं होता। और इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ता, इससे आपका वेट नहीं बढ़ता है। गन्ने का रस यदि आप पिएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली उसमें होते हैं और थोड़ा शुगर की क्वांटिटी भी उसमें होती है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर ये वजन नहीं बढ़ाता है। तो इसको जरूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि पोषण इसमें है, कई तरह की चीजें हैं, मिनरल्स हैं, और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा आपके शरीर में एक एनर्जी देने की, जैसे कि कई बार देखा होगा ना, अपने जब कमजोरी महसूस करते हैं थोड़ा कुछ मीठा खा लेते हैं लोग, तो उससे एकदम से एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो ये तो सबसे बेस्ट एनर्जी बूस्टर आपका है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी प्रकार का फैट नहीं है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। लेकिन डॉक्टर साहब जब हम बाहर से गन्ने का रस पीते हैं, बाजार से, ठेले से, तो हर बार वहाँ सफाई नहीं होती है हर ठेले पे, तो इस कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं हमको? देखिए, बीमारियां ज्यादातर इसमें जो होती हैं, जो बाहर का हम गन्ने का रस पीते हैं, तो गन्ने के अंदर तो बीमारी नहीं है, लेकिन जो उसका रस निकालते हैं उसमें कोई पानी है या कोई कंटेमिनेशन ऑफ वाटर वाली जो बीमारियां होती हैं, पेट का इन्फेक्शन आमतौर पर कई बार हो जाता है, अगर इन्फेक्टेड वहाँ कोई चीज होगी, या फिर डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस भी हो जाता है, मैंने कई लोगों को देखा, पीलिया हो जाता है, या टाइफाइड जैसी बीमारियां, और कॉमन जो है वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको आमतौर पर हो सकते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा शुरू में कि जब भी गन्ने का रस आप पिए तो थोड़ा सा ध्यान कर लें कि जिस जगह से आप उसको ले रहे हैं वो जगह साफ है, या जो उनका रस निकालने का तरीका है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की आपको गंदगी
वहां पर नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप उसको पी सकते हैं। और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके हेल्थ से संबंधित जो लाभ हैं, उन लाभों से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, गन्ने का रस जो होता है वो शक्कर का ही पहला रूप होता है और शक्कर से मोटापा भी बढ़ता है, तो क्या गन्ने का रस पीने से भी ऐसी कोई संभावना हो सकती है कि मोटापा बढ़ सकता है, या जो लोग मोटे हैं जिनका मोटापा है उनके लिए कितना हितकारी है या नहीं है? देखिए, डेफिनेटली गन्ने का रस पीने से मोटापा नहीं बढ़ता है, और जो मोटे लोग हैं वो भी पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप गन्ने का रस पीते हैं तो मोस्टली हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की ये सफाई करता है, क्योंकि डायूरेटिक भी है। अगर गन्ने का रस आप थोड़ा पीते हैं दिन में 2-3 बार, तो आपको यूरिन भी अच्छी तरह से साफ होता है, और वहां जब यूरिन साफ होगा तो दैट मीन्स ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, और उससे आपको कोई किसी प्रकार का मोटापा आपका नहीं बढ़ेगा। अब बारी है आज की संजीवनी की। कहते हैं हफ्ते में एक दिन जरूर गन्ने का रस पीना चाहिए, तो डॉक्टर साहब संजीवनी के दर्शकों को जरा 10 हेल्थ बेनिफिट्स बता दीजिए गन्ने के रस के। सबसे पहले तो अगर आपको सांस की बदबू आती है, मुंह की बदबू आती है, तो गन्ने का रस पीने से ठीक होगा। या फिर आपके दांतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, दांतों में सड़न है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। दांतों को मजबूत भी बनाता है, जो गन्ने का रस है उसको पीने से आपके दांत भी मजबूत होते हैं, आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, क्योंकि जो बोन्स हैं, कैल्शियम की मात्रा इसमें होती है, आपकी बोन्स मजबूत होती है। और कुछ लोगों के जो नाखून है, नाखूनों में कई बार आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने देखा कि किसी किसी के नाखून में कुछ एक तरह से वह सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो गन्ने का रस पीने से आपके नेल्स की हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर सोर थ्रोट आपको है, गला खराब रहता है, तो उसमें भी आपको फायदा होता है। या फिर जो है आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि गन्ने का रस पीने से आपका यूरिनरी ट्रैक्ट क्लीन रहता है। एसिडिटी अगर आपको होती है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला कि गन्ने का रस वो एल्कलाइन होता है और ये एक एनर्जी बूस्टर का काम भी करता है। तो किसी को भी अगर कभी कमजोरी महसूस होती है, कभी आप दिन में ऑफिस में काम कर रहे हैं, गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, आप कहीं पैदल चल के जा रहे हैं, रास्ते में कहीं गन्ने का रस दिखता है, तो उसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जी भी आपको प्रदान करता है। गन्ने के रस के साथ कुछ हाइजीनिक प्रॉब्लम्स भी जुड़ी होती हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उसे पीते वक्त कुछ सावधानियां जरूर बरती जाएं। तो डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि गन्ने के रस के क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, गन्ने का रस जैसा कि मैंने शुरू से आपको कहा कि अच्छी साफ सुथरी जगह से आपको पीना चाहिए। अगर आप साफ सुथरा, दूसरा गन्ना जो है जिसमें से जूस निकल रहा है उसका आपको ध्यान रखना है, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। कई बार सूखा गन्ना है या उसमें कुछ कीड़ा लगा हुआ है, इस तरह के आपको ध्यान रखना चाहिए उसको। और तीसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल गन्ने का रस जब निकालते हैं तो बहुत सारा बर्फ डाल देते हैं इसमें, तो आइस को अवॉइड करिए, क्योंकि अगेन आइस कौन से पानी से बना है, साफ पानी से बना है, गंदे पानी से बना है, आपको कुछ उसका सोर्स पता नहीं है। तो बहुत ठंडा आपको पीना नहीं है, बिल्कुल चिल्ड नहीं पीना चाहिए, और नॉर्मल पिए तो सबसे बेस्ट रहता है। और इसके अलावा जो है, जो गिलास वगैरह जो होते हैं, साफ सफाई उनकी ध्यान रखना चाहिए। एक समय पर ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं पीना आपको। ऐसा नहीं कि अगर हमने गुण बता दिए इसमें तो आपने जो है 4 गिलास इकट्ठे पी लिए तो आपको लगे ज्यादा गुण आ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो उतना ही पीना चाहिए जो आपका सिस्टम एक्सेप्ट करता है, जो डाइजेस्ट करता है। मोस्टली 1 गिलास एट ए टाइम इज गुड। दिन में चाहे तो 1 बार पी सकते हैं, या कभी 2 दिन में 1 बार पी सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में 2 बार पी सकते हैं, सुबह शाम। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, महक है दिल्ली से। जी महक, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी, मेरा एक प्रॉब्लम है कि जैसे गर्मी आ जाती है ना, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी होती है। एसिडिटी जो आपने कहा, एसिडिटी का मतलब होता है कि आपके पेट में जलन होती है, और एसिडिटी का मूल कारण ये होता है कि यदि हम खाना ऐसा खाएं जिसमें बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा, उसमें एसिड की ज्यादा हो, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज्यादा अगर तीखा हो, बहुत ज्यादा उसमें खटाई वाली चीजें हो, टमाटर बहुत ज्यादा डला है, या बहुत ज्यादा नींबू या बहुत खट्टी चीजों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो उससे एसिडिटी होती है। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में हम इसको पित्त बोलते हैं। गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है, और करना क्या है, एसिड के विपरीत क्या होता है, एल्कलाइन चीजें। एल्कलाइन चीजों का सेवन करेंगे, उससे आपकी एसिडिटी ठीक होगी। आप जो है नारियल खा सकते हैं, कच्चा नारियल जो होता है बहुत बढ़िया रहता है। मुलेठी आपके पास हो तो मुलेठी की लकड़ी थोड़ी सी आप चूस सकते हैं, मुलेठी का चूर्ण आप ले सकते हैं, या फिर जो है नारियल पानी का सेवन आप कर सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये एंटासिड का काम करती हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा पानी की होती है, एल्कलाइन नेचर होता है,
और प्रॉब्लम जब पुरानी हो जाती है, जैसे आपने कहा कि काफी दिन से प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो उसमें क्या करना है, उसमें फिर आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो आयुर्वेद को समझते हैं कि शायद आयुर्वेद कोई घरेलू नुस्खे वाला एक कोई सिस्टम है। ऐसा नहीं है। घरेलू नुस्खे तो हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका आयुर्वेद में थोड़ा विश्वास और बने। अभी हम आयुर्वेद के प्रति जो है आपका विश्वास जागृत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इलाज की जहाँ बात होती है तो इलाज के लिए प्रॉपर आयुर्वेदिक औषधि है, दवाइयाँ हैं, बहुत बड़ा एक मेडिकल सिस्टम है। जो आज मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जिस प्रकार से काम करता है उसी तरह से आयुर्वेद का एक पूरा पैरेलल मेडिकल सिस्टम है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डीप और काफी गहरा, काफी विस्तृत हमारा ये आयुर्वेद का मेडिकल सिस्टम बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। इसको हम दोबारा से जो है पुनर्जीवित कर रहे हैं, इसको दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। जीवा का ये मिशन है और हम बड़ी अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से इस काम को करें। तो आपसे केवल इतना निवेदन है कि जब भी कोई रोग हो सबसे पहले आयुर्वेद में आपको आना है। इधर उधर मत जाइए, कहीं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में मत जाइए, पहले आयुर्वेद में आइए। हमने सारी सुविधाएं आपके लिए तैयार कर दी हैं। कहीं पर भी आप हमारे जीवा के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, फोन से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं, फिजिकली भी जा सकते हैं, लेकिन पहले आयुर्वेद में आना चाहिए आपको। आयुर्वेद यदि आपको मना करता है तब कहीं भी जाइए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको आयुर्वेद में ही हम ठीक करके भेजेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कपिल हैं रायगढ़ से। जी कपिल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरे घुटनों में ना काफी दर्द रहता है। मैंने कई सारे डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा घुटने का फ्लूइड खत्म हो गया है। अच्छा जी। हाँ, और उसमें काफी दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अगर कोई घरेलू उपचार या कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आप देखिए इतने आगे आपका रोग बढ़ चुका है, वहाँ घरेलू उपचार ढूंढ रहे हैं अभी आप। आपको तो सीधा टिकट कटा के फरीदाबाद आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोगों का इलाज हमारे यहाँ पंचक्रम में होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घरेलू नुस्खों पर आधारित अभी ये रोग आपका नहीं रहा है। और रोग तो कोई भी हो उसमें औषधि लेनी ही चाहिए। मैं तो आपको बार बार कहता हूँ कि जो घरेलू नुस्खे हम जो बताते हैं आपको, वो केवल तब तक आपको प्रयोग करने जब तक आप जीवा के डॉक्टर से संपर्क ना बना लें। उनको इलाज मत समझ लीजिए आप। तो घरेलू नुस्खे का मतलब यही है कि जैसे आपने कहा कि लुब्रिकेशन समाप्त हो गया है तो उसमें तेल लगाइए, थोड़ा सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, हल्का सा गर्म करके उससे मालिश करिए, उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। क्योंकि जो हम घरेलू नुस्खे बताते हैं उससे डेफिनेटली रिलीफ आपको मिलता है, पर वो रोग का इलाज नहीं है। इलाज क्या है, जब आपकी प्रकृति, आपकी आयु, आपका पूरा सिस्टम चेक करके हमारे डॉक्टर्स एक प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको उसके खाने की विधि बताएंगे, आपको डाइट चार्ट बताएंगे, आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपको और तमाम पूरी जानकारी जब हम देंगे वो आपका रोग का इलाज होता है। और यही है ओरिजिनल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। इसको ध्यान से समझ लीजिए। आजकल काफी आयुर्वेद का नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन जहाँ चिकित्सा की बात हो, किसी रोग की बात हो, जोड़ों की बात हो, डायबिटीज की बात हो, स्किन की बात हो, बालों की बात हो, वहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड चिकित्सा चाहिए। यानी कि आपके अपने लिए ही कोई चीज बना करके दी जानी चाहिए, और वही आयुर्वेद है। और उस आयुर्वेद के लिए आपको क्या करना होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से संपर्क करके अपने लिए एक पर्सनलाइज दवाई लेनी पड़ेगी। तो आप घबराइए नहीं, आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा। आप आइए हमारे यहाँ, कम से कम 15 दिन या 15 दिन अगर आप नहीं निकाल सकते तो 10 दिन का एक पूरा प्रोग्राम बना करके आप आएंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इन द मीन टाइम मालिश करना शुरू कर दीजिए। एक कॉलर हैं हेमचंद्र रोहतक से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बताइए हेमचंद्र। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत आभारी हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरी बेटी का इलाज चल रहा था आपकी क्लिनिक से, फरीदाबाद से, टीएमसी से जी। तो उसको पैर में चलने की प्रॉब्लम थी, तो मेरा 2014 से ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा। तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ हो गया और अब उसकी शादी पक्की हुई है, 15 मई की शादी है। चलो बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो आप। जी धन्यवाद सर। तो मैं आपसे ये आभारी करना चाहूँगा, प्लीज आप शादी में पधारिए। आपका जो ये वेन्यू है और शादी का ये कार्ड मैंने आपका एड्रेस पे भिजवा दे, कोरियर करवा दे, तो प्लीज आप आएंगे तो बहुत आभारी। जरूर देखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में रहता हूँ, एक जगह मेरा स्टेशन नहीं है, लेकिन बहुत खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि आपने देखिए ये काम बड़ा अच्छा किया कि आपने कंटिन्यूसली दवाई 3 साल उसको लगातार खिलाई। क्या होता है कि आम तौर पर लोग जो है वो दवाइयां बीच में छोड़ देते हैं आयुर्वेद की। कई बार तो मैंने देखा है लोग 1 महीना दवाई लेंगे और उसके बाद तुरंत बेचैन हो जाते हैं कि सर हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा।
और जबकि उनका रोग है 20 साल पुराना, तो 20 साल पुराना रोग 1 महीने में कैसे ठीक होगा। और दूसरा ये कि आयुर्वेद को आप समझते, इस शो के माध्यम से आपको बार बार बताते हैं कि आयुर्वेद में हम आपके लक्षणों की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हम आपके जड़ की चिकित्सा कर रहे हैं, यानी कि जो आपके रोग का जो मूल कारण है उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की टहनी या पत्ते तो 1 मिनट में तोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि पेड़ की जड़ को निकालना है तो उसमें टाइम लगेगा ना, एकदम थोड़ी निकल जाएगा। पेड़ को थोड़ा सा काटना पड़ेगा, फिर उसको अंदर जाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे शरीर के अगर रोगों को हमें जड़ से निकालना है तो उसमें टाइम लगता है। तो आप सभी से जो शो देखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक तो जब आयुर्वेदिक इलाज आप शुरू करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तेज धूप में झुलस गई है त्वचा तो क्या करें। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आयुर्वेदिक टिप्स के जरिए तेज धूप से झुलसती त्वचा में कैसे लाएं निखार। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे साथ सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करेंगे और आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।